रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य कारणों से लगातार घटती मिट्टी की उत्पादकता को अब बीजों पर राइजोबैक्टीरिया की कोडिंग से बढ़ाया जा सकेगा। यह शोध कार्य कानपुर स्थित CHJM विश्वविद्यालय की श्रेया वर्मा ने प्रस्तुत किया। श्रेया ने अपनी शोध पत्र को 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कार्यशाला में प्रस्तुत किया। रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य वजह से लगातार कम हो रही मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बीजों पर अब राइजोबैक्टीरिया की कोडिंग बढ़ाएगी। पेटेंट के लिए पब्लिश हो चुके कानपुर CHJM विश्वविद्यालय की श्रेया वर्मा ने कहा कि यह शोध कार्य भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या के दौर में कृषि क्षेत्र में क्रांति की मुख्य वजह बन सकता है। श्रेया ने खंडारी परिसर स्थित JP सभागार में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि आने वाले 25 वर्षों में मिट्टी की उत्पादकता में हैवी मेटल के कारण 90% कमी आने का अनुमान है। शोध कार्य के लिए उन्होंने झारखंड, कोटा, सोनभद्र व पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया जहां कोयले की खानें व थर्मल पावर प्लांट थे। यहाँ की मिट्टी में हैवी मेटल विशेषकर कैडमियम की अधिकता देखी गई, जो लगातार मिट्टी की उत्पादन क्षमता को कम कर रही है। आज हमारे 3 सेशंस चल रहे हैं कॉन्फ्रेंस के। जो पहला सेशन है दैट इज कोलैबोरेटेड विद US एक सेशन, एंड सेकंड सेशन इज कोलैबोरेटेड विद बिहार, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। और इनमें लगभग 500 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये तीनों सेशंस हमारे ऑनलाइन हैं, और हमारा ऑफलाइन सेशन जो है, जो आपने देख रहे हो JP ऑडिटोरियम में और लाइफ साइंस में डिपार्टमेंट्स में चल रहे हैं डिफरेंट सेशंस, जिसमें 400+ स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ओरल प्रेजेंटेशन के लिए हैं एंड वेरियस आर इन द पोस्टर प्रेजेंटेशन। पार्टिसिपेट कहाँ से आए? पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया हैं आए हुए, इवन अब्रॉड से हैं हमारे पास, जिनके ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं। US वाले, इसलिए हमने बताया पहले आपको, ऑनलाइन सेशंस आर फ्रॉम US। और इसके ये हैं सारे। वहीं DEI विश्वविद्यालय के डॉक्टर आंचल ने मिलावटी दूध से लोगों में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से हो रहे नुकसान पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में 319 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो रहा है, जबकि आवश्यकता 426 लाख मीट्रिक टन की है। बताया कि दूध में मिलने वाले डिटर्जेंट से चक्कर, उल्टी, पेट दर्द, स्टार्च से किडनी खराब, यूरिया से किडनी फेलियर के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी सेक्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स के वेरियस सेगमेंट्स में सेशन चल रहे हैं, जो कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के मोड द्वारा और ऑफलाइन के थ्रू कराए जा रहे हैं, जिसमें मल्टीपल सेक्शंस है, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, एंड सभी डिपार्टमेंट्स के लोग अलग अलग सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल का क्या शेड्यूल है? कल के शेड्यूल में एक्चुअल में जितने भी हमारे ये प्रेजेंटीज हो रहे हैं, जैसे कि ऑफलाइन मोड में मोर देन 400+ प्रेजेंटीज हैं, एंड ऑनलाइन मोड के थ्रू मोर देन 500+ प्रेजेंटीज हमारे साथ देश विदेश से जुड़े हैं। और इन सब के जो बेस्ट पेपर्स होंगे उनका कंक्लूजन के फॉर्म में जो बेस्ट पेपर्स एंड बेस्ट पोस्टर्स होंगे उनको अवॉर्डेड किया जाएगा। इसके अलावा ऑथेंटिक प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और जो ऑथेंटिक रिसर्च हमारे देश विदेश में चल रही हैं, उसमें से नॉमिनेटेड पर्सन्स को मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर अवार्ड किया जाएगा। आसाम की रहने वाली चिन्मयी हरियाणा विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विषय पर अपना शोध कर रही हैं। अपना शोध कार्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की फेक न्यूज लोगों को टेक्नोफीलिया व इन्फोफीलिया का शिकार बना रही है। कौशाम्बी फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्य चौधरी ने बताया कि कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन व ऑफलाइन 500 से अधिक रिसर्च पेपर व 50 पोस्टर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम का संयोजन संजय कुमार व विमल मोसाहरी ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कृष्णा सिंह, मनीष केन, पुष्पराज सिंह, सागर शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।